देखो एक्सरसाइज 1.3 चल रही जिसमें सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन है सिद्ध करना है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह होगा, एग्जांपल 9 की तरह होगा, बिल्कुल हुआ वही है। उसमें क्या है 9 अंडर रूट 3 जो है अपरमेय सिद्ध प्रूव करना था, यहाँ पर अंडर रूट 5 है। तो अपन क्या मानते हैं, पहले अपन क्या मानते हैं, जो अंडर रूट 5 है एक परमेय मान करके उसमें परमेय की कंडीशन को होल्ड कराते हैं। अगर वो होल्ड कर जाती है तो वो क्या है परमेय, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, अगर उसमें किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विरोधाभास की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है तो वो फिर अपरमेय संख्या की कैटेगरी में हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, मानते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या है। माना अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परमेय संख्या है तो परमेय संख्या की क्या है, कंडीशन होल्ड करेगी। परमेय संख्या क्या बोलती है कि अगर कोई संख्या परमेय संख्या है तो उसे अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन अंडर रूट को क्या है, अंडर रूट 5 को P/Q के रूप में लिख रहे हैं। ठीक है, और Q क्या है यहाँ पर, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करते हैं अपन, P और Q क्या लेते हैं, P और Q से अभाज्य नंबर लेते हैं। से अभाज्य नंबर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या हैं, एक दूसरे से कटते नहीं है। ठीक है, यानी कि इनका जो HCF है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अगर अपन इंटीजर लेते हैं तो वो दोनों नंबर कट जाएंगे किसी ना किसी नंबर से, यानी कि HCF 1 नहीं आएगा उसका। इसलिए अपन क्या करते हैं, से अभाज्य नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसमें क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अंडर रूट 5 P/Q। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लिया, इसका क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो P का 1 से होता P इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 और ये मल्टीप्लाई में Q। ठीक है, अब क्या है, अब दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने क्या है, एक प्रमेय पढ़ी है 1.3। प्रमेय क्या बोलती है, यदि कोई संख्या a² यदि p के द्वारा क्या है, डिविजिबल है, तो यह जो संख्या है a वो p के द्वारा भी डिविजिबल होगी। यानी p जो है a² को डिविजिबल करता है तो p जो है a को भी डिविजिबल करते हैं। ठीक है, इसका अपन प्रमेय का यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अब क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग क्या हो जाएगा, P²। ठीक है, अंडर रूट 5 का वर्ग क्या उतना 5 और Q का Q²। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये 5 है और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से P²/5 = Q²। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो 5 है वो P² को क्या है, डिविजिबल कर रही है। तो क्या है, ये 5 P को भी डिविजिबल करेगी। चूंकि अब अपन लिखेंगे यहाँ, चूंकि P² 5 को, या 5 जो है P² को क्या करती है, डिविजिबल करती है। ठीक है, P² 5 से क्या है, विभाजित है। तो क्या है, P भी क्या होगी, 5 से विभाजित। ठीक है, P² जो है 5 से विभाजित है तो P से भी 5 क्या होगा, यानी 5 जो है वो P को भी विभाजित करता है। तो P भी 5 से विभाजित होती है या P से विभाजित होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अब अपन मान लेते हैं, अब P = क्या मान लेते हैं, 5R मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जितना नंबर होगा वो सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर और Q की जगह R। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसको सॉल्व कर। ठीक है, अब क्या करते हैं, P = 5R, 5 यहाँ सेम टू सेम और Q की जगह R, यानी कि एक R एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक। अब क्या करते हैं, अब दोनों साइड अगेन वर्ग करने पर
ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। p का क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, p का p स्क्वायर और 5 का एंड 25 होता है वर्ग और r का r स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से p की जो है वैल्यू कितनी है 5q स्क्वायर, यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर यहाँ पुट कर देते हैं 5q स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25r स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या है 5 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 का इसमें जाएगा 25 में 5r, ठीक है, r स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं 5 को इसके नीचे लेते हैं q स्क्वायर के, तो q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ये q स्क्वायर क्या है 5 से डिविजिबल है, यानी 5 क्या कर रहा है q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्योंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यू भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, अपन ने p और q क्या माने थे, दो सह अभाज्य नंबर माने थे, जो नंबर किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होंगे। लेकिन अपन ने यहाँ क्या देख रहे हैं, p जो है 5 से विभाजित हो रहा है, और यहाँ पर क्या देख रहे हैं q 5 से विभाजित होता है, यानी कि p और q का HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जबकि HCF कितना आना चाहिए था 1। तो यहाँ पर क्या है विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि 5 क्या आ रहा है इसका HCF आ रहा है, जबकि हमको HCF कितना लाना था 1 लाना था, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ p और q क्या है 5, दोनों ही संख्या क्या है 5 से विभाजित हैं, p व q दोनों क्या है 5 से क्या है विभाजित हैं, अर्थात p और q का क्या है HCF कितना है 1 नहीं है, ठीक है। तो कितना है 5 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अपन ने HCF जो है 1 मान के चले थे सहभाज्य नंबर लेके, लेकिन HCF कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये क्या है अपना कॉन्ट्रोडक्शन आ गया यहाँ पे, यानी यहाँ पर विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास है, इस प्रकार √5 क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हमारी अवधारणा में क्या है विरोधाभास है, क्या है विरोधाभास है, ठीक है। अपन क्या है अपनी जो अवधारणा मानी थी कि ये क्या है परिमेय संख्या है, और उसकी परिमेय संख्या की कंडीशन जो है होल्ड करा के देगी, तो वो क्या है उसका विरोधाभास कर रही है, तो ये क्या है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर क्या है 2 है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे अपन, इसे अपरिमेय प्रूफ करना है। इसके लिए अपन क्या है इसको विरोधाभास की स्थिति इसमें उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, इसमें परिमेय संख्या इसको मान करके चलेंगे और परिमेय संख्या की क्या है कंडीशन को होल्ड कराएंगे। अगर कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो क्या हो जाएगी, फिर वो एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना 3 + 2 √5 एक क्या है परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसे क्या है अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो क्या है p/q के रूप में हो जाएगा, और q क्या है जहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 है, q क्या है
डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q दोनों ही क्या है, सहअभाज्य नंबर है। ठीक है, P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो HCF क्या होता है सहअभाज्य संख्या का, HCF होता है 1। ठीक है, तो HCF क्या है 1 आना चाहिए, तो वो सहअभाज्य नंबर हो जाए। अगर यह P/Q के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, जो अंडरवुड वाली वैल्यू उसको सिंगल साइड करो और विदाउट Q एक साइड करो। ठीक है, तो 2√5 इधर ही रहेगा, इसको उधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो माइनस के जो हो जाएगा। अब क्या करें, ये 2 जो है √5 के मल्टीप्लाई में अंडरवुड वाली वैल्यू को ही छोड़ना है एक साइड। ठीक है, अब 2 क्या है, इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। चलिए, P/Q माइनस के 3 और ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, इस पूरे के डिवाइड में 2। ठीक है, ये डिवाइड में है 2। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, क्या अपन जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर पूरा परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या में यदि किसी संख्या को जोड़ दें तो वह क्या बन जाती है, एक परमेय संख्या। घटा दें तो क्या भी बन जाती है, एक परमेय संख्या। गुणा कर दे तो भी क्या रहती, वो परमेय संख्या। भाग दे दें तो भी क्या रहेगी, परमेय संख्या। और यहाँ पर ये P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या में तो हमने क्या किया, 3 माइनस किया, उसके बाद क्या है 2 इसमें भाग दे दिया, तो वो क्या फैक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वो परमेय ही नंबर रहेगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे, चूंकि P/Q माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, यहां कर अपन ने क्या किया है, अपन ने लेट सपोज किया है कि P और यानी P परमेय संख्या को अपन ने क्या है 3 + 2√5 को एक परमेय संख्या माना था। ठीक है, अपन परमेय संख्या माना तो अपने उसने अपन ने क्या किया, अपन ने P/Q के रूप में उसको लिख दिया। P/Q के रूप में लिखा तो अपन ने क्या है, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया और डिविजिबल बाई 2 किया। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या जानते हैं कि किसी भी संख्या में परमेय संख्या में से घटाओ या डिवाइड करो, वो परमेय संख्या रहेगी। दैट इज P/Q माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज ए क्या है, यहाँ रेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, वी नो दैट, अपन अब क्या है जानते हैं, आता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, और जी क्या है, परमेय संख्या। दोनों में क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, यानी कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अर्थात P/Q माइनस के 3 डिवाइडेड बाई 2 इज डज नॉट इक्वल टू √5। ठीक है, ये √5 के बराबर नहीं हो, क्योंकि ये अपरमेय होगी और ये परमेय है, तो दोनों में क्या है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अब यह हमारी अवधारणा का क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास है। इस प्रकार 3 + 2√5 एक क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अतः देखो एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1/√2। अब इसमें ऑप्शनल है 1/√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या प्रूव करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको परमेय मान के चलेंगे और इसमें कंट्राडिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, फिर वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना 1/2 एक क्या है, परमेय संख्या है। अपन ने ये स्कोप क्या है, परमेय संख्या मान लिया है, तो परमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तब 1/2 को क्या है, P/Q के रूप में लिख रहे हैं। Q क्या है यहाँ पर, डज नॉट इक्वल टू, यानी Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य का संख्या का मतलब क्या है, HCF कितना आना चाहिए इनका,
P और Q का 1 आना चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या करने, ये जब P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती है तो क्या करेंगे अपन, जो है √2 को एक साइड करेंगे, विदाउट √2 वाली वैल्यू को वन साइड, ठीक है। तो अब इसमें क्या करने, क्रॉस कर लेते हैं, इसका 1 का Q से करें तो Q, ठीक है, और इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा √2P, ठीक है। इस तरह की स्थिति हुई। अब क्या करते हैं अपन, अब अपन क्या करते हैं, जो √2 है उसको एक साइड रखेंगे, ठीक है, √2 को सिंगल साइड रखेंगे, ठीक है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते। अब यहां पर देखते हैं Q अपॉन P है, P अपॉन Q करो या P अपॉन Q, यानी कहने का मतलब है किसी भी परमेय संख्या को उल्टा करने पर भी क्या बनती है, वो परमेय संख्या ही बनती है, ठीक है। अपन ने क्या P बटे Q परमेय संख्या मान के चले थे, और वो संख्या क्या है, उल्टी हो गई, तो उल्टी होकर भी वो क्या रहेगी, परमेय ही रहेगी, ठीक है। और जबकि J क्या है, ये एक √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अपन, चूंकि Q अपॉन P एक क्या है, रेशनल नंबर है, यानी कि परमेय संख्या है, ये, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे कि √2 क्या है, एक अपर में जानते हैं, हम जानते हैं √2 क्या है, एक अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, ठीक है। अर्थात यानी कि Q अपॉन P डज नॉट इक्वल टू √2 होगा, क्योंकि ये परमेय हो गई, ये अपरमेय होगी, तो क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यानी कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः हम पर लिखेंगे हमारी अवधारणा में विरोधाभास है, इस प्रकार 1 अपॉन √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या होगी। देखो प्रश्न नंबर 3 का, एक्सरसाइज 1.3 का है, प्रश्न नंबर 3, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, 7√5। क्या करना है, इसको अपरमेय संख्या प्रूव करना है। इसके लिए इसको परमेय संख्या मान करके चलेंगे, और इसमें विरोधाभास की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती तो फिर भी ये अपरमेय संख्या बन जाती है, ठीक है। माना सॉल्यूशन देखते हैं इसका, 7√5 क्या है, एक परमेय संख्या है, और जिन्होंने परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में नहीं पढ़ा है वो पहली वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डली हुई है 7। अब ये परमेय संख्या हो गई तो क्या है, इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है, इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q दोनों क्या ले लें, अपने सहअभाज्य नंबर ले लिए, ठीक है। दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। सहअभाज्य संख्या यानी कि HCF ऑफ P और Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या है, ये जो √5 है इसको सिंगल रखेंगे वन साइड, ठीक है। √5 को सिंगल रखो, और ये 7 ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दो। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ P अपॉन Q एक परमेय संख्या मानकर चले थे, ठीक है। और मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी नंबर हो, यानी कि परमेय संख्या में चाहे गुणा करो, भाग करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो परमेय संख्या ही रहती है, उलट पुलट करने पर भी वो परमेय संख्या ही रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, अपन जानते हैं फिर P अपॉन Q इंटू 7, ये क्या है, एक परमेय संख्या बन गई, ठीक है। और ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है, तो यहाँ क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन आनी, यानी विरोधाभास की स्थिति क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P अपॉन 7 एक क्या है, एक परमेय संख्या है, तथा we know that हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है,
क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन है, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अर्थात P अपॉन 7Q डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, √5 होगा, ठीक है। क्या है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास है, इस प्रकार 7 √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.3 चल रही थी, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। अब अपन इसको प्रूव करना है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। इसके लिए क्या मानेंगे, इसको परमेय मानेंगे। परमेय मान करके परमेय संख्या की क्या है, कंडीशन को होल्ड कराएंगे। और कंडीशन को होल्ड नहीं करती है, यानी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, तो पे क्या हो जाएगी, वो एक अपरमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं ऑल क्वेश्चन की तरह। माना 6 + √2 एक क्या है, अपरमेय संख्या है, वो परमेय संख्या है, ठीक है। ठीक है, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या की क्या है कंडीशन, क्या है कंडीशन, परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q दोनों जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सहअवाज्य नंबर होते हैं। P और Q क्या होते हैं, सहअवाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी कि P और Q का HCF क्या है, 1 होता है। HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो अंडररूट वाली वैल्यू है उसको वन साइड रखते हैं, अदर्स जो टर्म है उनको वन साइड करते हैं, ठीक है। तो √2 को इधर ही रखने देते हैं, ठीक है। P/Q अब क्या है, 6 नंबर इंटीजर है, उसको क्या है सब्स्टिट्यूट करते हैं अदर साइड, ठीक है। तो माइनस का हो जाता है उधर जा करके, ठीक है। अब क्या है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। अब ये है, देखो P/Q क्या है, एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या में अपन ने क्या किया है, एक परमेय संख्या यानी कि 6 को घटाया है, तो क्या मिलता है अपन को, परमेय संख्या ही मिलती है। यानी परमेय संख्या में घटाओ, जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो नंबर भी परमेय ही रहता है, ठीक है। जबकि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या। अब फर्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल में भी प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन लिखते हैं, चूंकि P/Q -6 एक क्या है, परमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अर्थात ठीक है, क्या है, ये परमेय संख्या थी, और जबकि ये अपरमेय है, दोनों में क्या है, विरोधाभास आता है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यही अपनी क्या है अवधारणा थी, अतः हमारी अवधारणा में विरोधाभास है, इस प्रकार 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार 6 + √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है।